हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। महिलाओं के लिए हरियाणा का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी कहाँ खोला गया है? जो ये सेंटर है सखी, किसके लिए खोला गया है? महिलाओं के लिए। कहाँ पर खोला गया है? करनाल में खोला गया है। क्यों खोला गया है? जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा डैश राज्य है जिसने राज्य के संसाधनों से सभी 22 जिलों में स्वर्ण जयंती योजना के तहत न्यूमोकोकल वैक्सीन को अटल टीकाकरण योजना के रूप में लॉन्च करने की पहल की है। यह पहला राज्य है हरियाणा। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी? संजीवनी परियोजना हरियाणा में 24 मई 2021 को लॉन्च की गई थी। प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 जून 2013 को प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी को किसका नाम था? जो हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी का के नाम से भी जानते थे। यह घोषणा 8 जून 2013 को हुड्डा ने शुरू की थी। हरियाणा में हुड्डा ने इसकी घोषणा की थी। उस टाइम हुड्डा की सरकार थी। हरियाणा में किस वर्ष महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? 2020 में किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा में किस वर्ष आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई है? 8 मार्च 2015 को शुरुआत की गई है। जो किशोरी योजना है, किशोरी योजना बीजेपी सरकार के टाइम में मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। सैनिटरी पैड लड़कियों को बांटे जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। हरियाणा कन्या कोष का उपयोग किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत कन्या कोष का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना शुरू की है, तीर्थ दर्शन। जो इसमें एससी के बुजुर्ग हैं उन्हें तो यह मुफ्त में है, और जो जनरल कास्ट के हैं उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना में कुछ थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से प्रारंभ की थी? पानीपत से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों को पढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। जो माधुरी दीक्षित है, माधुरी दीक्षित ने स्टेज साझा किया था। जो अब वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर बदलाव कर दिया गया है। जो पहले इसकी ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में साक्षी मलिक थी, परंतु वर्तमान में अब मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया था? 22 जनवरी 2015 को किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से कौन सी योजना शुरू की थी? जो हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए थारी पेंशन थारे पास। इसका मेन उद्देश्य पारदर्शिता लाना था। पहले गांव में कोई भी इंसान अपनी पेंशन बनवा कर पेंशन लेना प्रारंभ कर देता था। इसका मेन उद्देश्य एक तो बुजुर्गों को अपनी पेंशन सीधे उसके खाते में ट्रांसफर करना, दूसरा कोई फ्रॉड व्यक्ति पेंशन न ले। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सखी योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सखी योजना की शुरुआत करनाल से की गई थी। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? देवी रूपक योजना का प्रारंभ किया गया था। देवी रूपक योजना का जो देवी रूपक योजना है यह कब प्रारंभ की गई थी? 25 सितंबर 2002 को प्रारंभ की गई थी। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है? इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया है।
हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब प्रारंभ की गई? देवी रक्षक 2 अक्टूबर 2003 को रक्षा हुई थी। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई? बेरोजगारी भत्ता कोई एक दो बेरोजगार नहीं है, बल्कि पूरे 4 व्यक्ति बेरोजगार हैं। 2004 में शुरू की गई थी। हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए प्रावधान किया गया का बिल पास किया गया था? जो प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के व्यक्तियों को 75% नौकरी दी जाएगी। यह केवल नामात्र की योजना है, कागजी कार्रवाई कागजों में है, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 5 नवंबर 2020 को दुष्यंत चौटाला द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? ई भूमि पोर्टल। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई थी? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई थी। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? ऑपरेशन दुर्गा का संबंध महिलाओं की सुरक्षा से है या मां दुर्गा का गुणगान करने से है। ऑपरेशन दुर्गा का संबंध महिलाओं की सुरक्षा से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी? माधुरी दीक्षित ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सा योजना अमल में नहीं लाई जा रही? किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण देना। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? 2015 में हरियाणा पुलिस के द्वारा शुरू की गई थी, खोए हुए बच्चों को पाने के लिए। हरियाणा सरकार खालिस्तानी योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियासती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो मजदूर हैं उन्हें उचित रेट पर समय पर भोजन उपलब्ध करवाती है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ने वर्ष 2020 में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया? पंचकूला। जो ज्ञानचंद गुप्ता है वो पंचकूला से संबंधित थे, तो पंचकूला में ही ऐसी घोषणा करेंगे या ऐसी कोई भी स्कीम का उद्घाटन करेंगे। देवी रूपक योजना कब लागू की गई? देवी रूपक जो रूप है देवी ने 25 बार धारण कर लिया और दो बार धारण कर लिया और 25 इंसानों को मारा। जो देवी रूपक देवी ने 2 बार तो रूप धारण किया और 25 व्यक्तियों को मारा, यानी 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना का प्रारंभ किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।